वार्ड 30 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी के रूप में शीतल गहलोत मैदान में हैं और जिनका कार्यालय का रविवार को विधायक गायत्री राजे पवार, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल की उपस्थिति में शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर पार्षद प्रत्याशी शीतल गहलोत ने कहा कि आप मुझे चुनाव जिताओ, मैं पार्षद पद के वेतन के रुपयों का उपयोग नहीं करूंगा और साथ ही में एक एक रुपए का हिसाब में दूंगा। और वहीं पर उन्होंने कहा है कि इस वार्ड में कई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और वार्ड की समस्या यथावत बनी हुई है। कॉलोनी की NOC के नाम पर रजिस्ट्री ली जाती है लेकिन कुछ निराकरण नहीं हुआ, जिसके बाद अब परिवर्तन की आवश्यकता है। देखा गया कि पूरा डिजिटल कार्यालय है, क्योंकि पहला कार्यालय से देखा जा रहा है कि वार्ड के नक्शे सब है। क्या कहना है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वो सच्चा कार्यकर्ता जो प्लानिंग ऑफ वर्क के साथ नीचे मतदान केंद्र तक काम करता है। हमारी पूरी कार्य योजना त्रिदेव, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, BLA की स्थायी नीति के अंतर्गत हम पार्टी में काम करते हैं और हमारा मतदान केंद्र पर आज वार्ड क्रमांक 30 में जिस प्रकार से नक्शे के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सजगता के लिए, कार्यकर्ताओं के समझ के लिए जिस प्रकार से उन्हें प्लानिंग ऑफ वर्क के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भाई शीतल गहलोत को शुभकामनाएं भी देता हूं। और निश्चित रूप से इस चुनावी अभियान के साथ साथ हमारी कार्य पद्धति और उसके साथ साथ सीखने के लिए, कार्यकर्ताओं के तैयार करने के लिए जिस प्रकार से कार्य योजना प्लानिंग ऑफ वर्क के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बूथ पर काम करने की कार्य योजना बनाती है, उस प्रकार से उन्हें पूरे मतदान केंद्र को चित्र के माध्यम से पूरा रेखांकित किया है कि कौन सी कॉलोनी में कितने वोट हैं, कैसा है, क्या नहीं है। इससे काम को आसानी मिलेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 30 जीतकर पूरी प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। जो प्रत्याशी उन्होंने बात किया फर्जी मतदाता थे पिछली बार, उनको भी हटाया गया, उसके क्या? निश्चित रूप से पिछले 8-10 महीनों से जिस प्रकार से शीतल गहलोत कोरोना काल की बात हो तो समाज में सेवा का संकल्प लेकर काम कर रहे थे। चाहे इस मतदाता शुद्धिकरण की बात हो, मैं इसको शुद्धिकरण नाम इसलिए दूंगा कि इसमें प्लानिंग से 700-800 बाहरी व्यक्तियों के नाम जुड़ाकर वर्षों बरस तक चुनाव जीतते रहे, पर इन्हें माइक्रो लेवल पर उस मतदाता सूची का अध्ययन किया और उन 600 नामों को कटवाकर निश्चित रूप से चुनाव अब आमने सामने का और जनता के बीच का चुनाव करा दिया। अब हमारे सब विचारधारा वाले लोग अगर पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करके मतदान करेंगे तो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। तो जो आखिरी और हम सवाल, क्योंकि पार्षद ने बोला कि मैं मेरी तनख्वाह भी नहीं लूंगा और जो आएगा सब जनता के बीच में लगाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह की घोषणा मन से निश्चित रूप से कार्यकर्ता पार्टी विद डिफरेंस इसी बात का नाम है कि कार्यकर्ता बचपन में एक राष्ट्रीय सोच के साथ अपने आप को कार्यकर्ता मान के पार्टी में काम करता है और जब वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए मेहनत करता है तो इस प्रकार के नए नवाचार, इस प्रकार के नए प्रयोग से समाज को बताना और समाज में ये विश्वास दिलाना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर पार्षद बनता है तो सेवा के लिए बनता है। लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं बना, उम्मीद है बनेंगे इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया, चूँकि गायत्री राजे विधायक भी जीते, जिलाध्यक्ष भी थे, क्या संकेत दिए उन्होंने? आज चुनाव वार्ड क्रमांक 30 के चुनाव कार्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था उद्घाटन का और इस अवसर पर श्रीमती गायत्री राजे पवार और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो चूँकि देखा गया कि आपने कोई निष्कासित भी 2 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है जो उनको करने के लिए आवेदन दिया। अभी इस जो वार्ड में यहाँ पर जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उनके 2 बेटे जो हैं भारतीय जनता पार्टी में थे, करिश्मा शेख और आमिर शेख, उनको सभी कार्यकर्ताओं को बार बार फ़ोन लगाकर वो धमकी दे रहे थे और काम करने से मना कर रहे थे। तो इस प्रकार की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग और सब चीज़ें हमारे पास थी, वो माननीय जिलाध्यक्ष जी को उससे अवगत कराया है और करिश्मा शेख और आमिर शेख इनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने के लिए हमने आदरणीय जिला अध्यक्ष जी को पत्र दिया है। चुनावी समय में पार्टी विरोधी काम करना, उसके बाद पार्टी में रहना कितना उचित समझता है? ये कुल मिला के अपने पूरे परिवार को किस प्रकार से लाभ दिला जाए, इस प्रकार की योजना 2 बेटे बीजेपी में और बाकी परिवार का प्रत्याशी पिताजी कांग्रेस में, तो उसी को लेके ये उनके प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन आज हमने उनको बेनकाब किया और उसको निष्कासन की मांग की। कितने वोटों से विजयी बन गए? देखिए, हम 3845 वोट है और हमारा तो 3845 से ही वोट हमको मिले, उसी प्लानिंग में हम हैं और अभी परिणाम जो है उस पर फोकस करने की बजाय हम हमारे मेहनत पे फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।